नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 9 PM का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार DG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का आगाज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाली DG कॉन्फ्रेंस को लेकर कैसी है नवा रायपुर में तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार DG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रदेश में DG कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर होने जा रही है जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM में DG कॉन्फ्रेंस होगी। इस कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं समापन समारोह में PM नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए नवा रायपुर में बेहद खास तैयारियां की गई हैं। IIM में 3 दिनों तक होगी DGPIG कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह 27 नवंबर की देर शाम पहुंचेंगे रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के M11 बंगले में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर के M3 बंगले में ठहरेंगे। NSA अजीत डोभाल न्यू सर्किट हाउस के स्वीट में ठहरेंगे। दोनों गृह राज्य मंत्री और डिप्टी NSA भी न्यू सर्किट हाउस में रहेंगे। यहां 6 स्वीट और 22 कमरे VVIP के लिए आरक्षित है। DGP और IG के ठहरने की व्यवस्था निमोरा और रायपुर में होगी। रायपुर के सर्किट हाउस में भी स्वीट और VVIP कक्ष आरक्षित होगा। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान निमोरा में 140 कमरे तैयार किए गए हैं। नवा रायपुर में कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों में नवा रायपुर में अनाधिकृत लोगों की आवाजाही नहीं होगी। राज्य सरकार के स्तर पर भी DG कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। SPG के अधिकारी भी संबंधित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। देश भर से आने वाले अफसरों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के DGP और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरे समय इस बैठक में रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उसकी तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर जोर शोर से हो रही है और आने वाले समय में नक्सलवाद से लेकर अन्य विषयों पर निश्चित रूप से इस बैठक में आगे की योजना और रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार DG कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर गंभीर मंत्रणा होगी। नक्सलवाद से लेकर साइबर क्राइम और अपराध के बदलते स्वरूप से निपटने की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस को लेकर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये तय है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और उधर कर्नाटक में 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद सत्ता संतुलन को लेकर बयानबाजी बढ़ गई है। इसी बीच डिप्टी CM DK शिव कुमार समर्थक कुछ विधायक दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले। हालांकि शिव कुमार ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। इधर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वे DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने खुद भी CM बनने की इच्छा जताई। परमेश्वर को सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है। दूसरी ओर सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया और मंत्री जमीर अहमद खान ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और सिद्धारमैया ही पूरे कार्यकाल के लिए CM पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को मिलकर सुलझाने की बात कही और कहा कि इस विषय पर सभी से बातचीत की जाएगी।
मध्य प्रदेश की सागर की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान क्या खत्म होने की कगार पर है? क्या जिले के दो बड़े नेताओं के बीच विवाद की आग ठंडी पड़ने जा रही है? इन सवालों ने सियासी गलियारों में फिर हलचल पैदा कर दी है। वजह है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहल। देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे पर लंबे समय के बाद यहां पर कई बड़े नेता एकजुट दिखाई दिए। खासकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो सीएम के कार्यक्रम में भी मंच पर एक साथ नजर नहीं आते थे, एक साथ दिखाई दिए। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी गाड़ी में गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव एक ही सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी में चल रही कथित गुटबाजी को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की डिनर डिप्लोमेसी काम आ गई है। कोई गुटबाजी नहीं है, आप कल बात करना, फिर मेरे से बात करना। सागर प्रवास के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की समन्वय की रणनीति अपनाई, उसने सबको चौंका दिया। पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घर बुलाया, वहां दोनों के बीच डिनर कराया। इस दौरान दिग्गज वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद खंडेलवाल मंत्री राजपूत को साथ लेकर भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचे और चाय पर लंबी बातचीत चली। कवायद का संदेश साफ था कि सियासी दुश्मनी की दीवारें गिरे, संवाद शुरू हो और संगठन मजबूत नजर आए। अंदर खाने की खबर ये भी है कि 5 फोन कॉल के बाद दोनों नेता एक दूसरे के घर आने को तैयार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। सीहोर जिले की VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात दूषित भोजन और पानी की शिकायत के बाद हॉस्टल वार्डन और गार्डों द्वारा मारपीट के आरोप लगे। इसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिससे तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित की। घटना की विस्तृत जानकारी लेने और छात्रों से मिलने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को सीहोर भेजा। मंत्री गौर ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभा में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि छात्रों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि इस बैठक में सीहोर विधायक सुदेश राय, आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर, कलेक्टर बाला गुरु के, SP दीपक कुमार शुक्ला और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कि VIT में कुछ बच्चे जॉन्डिस के कारण प्रताड़ित थे, तो VIT तुरंत संज्ञान में मामला लेते हुए पूरे विद्यार्थियों से बात की। जब विद्यार्थियों ने अनुशासन में रहकर जब अपना आंदोलन करा, तो वहाँ के प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई, जिससे छात्रों में उत्साह होकर एक हिंसा भड़की वहाँ पर। जब विद्यार्थी परिषद को सूचना लगी तो रात को तत्काल रूप से जाकर वहाँ पर हिंसा को रोकी गई। मुख्य मांग यही है कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है, 17,000 विद्यार्थी है, तो उनके खाने पानी की व्यवस्था और उनके रहने की, जो क्योंकि दूर दूर से कोने कोने से, देश के कोने कोने से वहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और एक लंबी फीस वहाँ से वसूली जाती है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि मूलभूत सुविधा वहाँ पर। ये जरूर जानकारी हुई है कि बच्चे कुछ अस्वस्थ हुए थे और बच्चों ने अपनी बात कॉलेज प्रबंधन के सामने रखी थी। कॉलेज प्रबंधन ने उसको बहुत जिम्मेदारी से नहीं लिया, उसके बाद ये सारी स्थिति बिगड़ी है। अगर कॉलेज प्रबंधन संज्ञान ले लेता और उस स्थिति पर उसी समय काम कर लेता तो शायद बच्चों में इतनी विवाद की स्थिति या असंतोष नहीं फैलता। और सीहोर की वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की 3 साल से विवादों में है। यहाँ बड़े अफसर, उद्योगपतियों के बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी की फीस 7 से 10 लाख रुपए है। यहाँ कभी सुविधाओं को लेकर हंगामा हुआ तो कभी छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। एक छात्र खुदकुशी भी कर चुका है। हालिया विवाद में छात्रों ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। VIT में 3 साल के 7 बड़े विवाद, अश्लील वीडियो से लेकर मारपीट तक का इतिहास। सीहोर जिले के आष्टा स्थित VIT यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता है। ताजा घटना हॉस्टल के भोजन और पानी की खराब क्वालिटी से जुड़ा है।
जिसमें यूनिवर्सिटी परिसर में 4000 नाराज स्टूडेंट ने जाम कर उत्पात मचाया। छात्रों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बस और कारों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। स्टूडेंट्स का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें इतना खराब खाना पानी दिया जाता है कि सैकड़ों छात्रों की सेहत खराब हो गई है। करीब 100 छात्रों को राजधानी भोपाल, सीहोर और आष्टा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हुआ इधर पहले से ही जॉन्डिस वगैरह बहुत फैलता था कैंपस में और कॉलेज वाले उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पानी का इशू हो रहा था, बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे थे, 50-60 बहुत बच्चे बीमार हो रहे थे, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा लूज आ रही थी और कॉलेज अपनी साइड से कुछ नहीं करता। तो टेक्निकली कहना है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कुछ करने नहीं वाले। तो जिसके चक्कर में परेशान हो गए। कल बच्चों को ट्राई किया, फैकल्टी वार्डन है, वो फैकल्टी है, वो बच्चों को मारने लगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। फैकल्टी बच्चों को मार रहे हैं, गार्ड बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को मारना बहुत ज़्यादा हो गया। फिर 12 बजे सारे जितने बच्चे थे हॉस्टल में मेरे पीछे उसके बाद सब हॉस्टल से बाहर निकल गए और फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं ये सब देख रहा था, होते हुए वीडियोस मिले मेरे को देखने के, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बस आग वाग लगाई। क्यों लगाई गई ये तो कुछ कारण जी, क्योंकि ऐसे रूमर्स फैले थे कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई या फिर जॉन्डिस की वजह से। रूमर्स फैले थे, हमें अभी श्योर नहीं है। छात्रों ने प्रदर्शन इतना उग्र किया कि यूनिवर्सिटी परिसर की कई गाड़ियों में उन्होंने आग भी लगा दी, ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 5 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी। रात को कुछ बच्चों के साथ में मारपीट की घटना के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद में बच्चों के आक्रोश के रूप में यहाँ 2 गाड़ियाँ, एक बस को नुकसान हुआ है, एम्बुलेंस को नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि वाटर प्यूरीफायर वगैरह को भी नुकसान हुआ है। तो वो है नुकसान, और बच्चों का जो एजुकेशन था वो मूल रूप से भोजन और पानी की समस्या को लेकर। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय को 30 नवंबर तक के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही छात्रों की शिकायत पर प्रबंधन रास्ता निकालने की तैयारी कर रहा है। आइए अब आपको वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़े 7 बड़े विवादों के बारे में भी बता देते हैं। 25 मई 2024 आधी रात सड़क पर उतरे 2000 छात्र। आरोप था कि भारी भरकम फीस होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन भीषण गर्मी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा। 14 अक्टूबर 2024 रजिस्ट्रार ने गार्ड को डंडे से पीटा। वीआईटी के रजिस्ट्रार के खिलाफ गार्ड ने डंडे से मारपीट करने का केस दर्ज कराया। 5 नवंबर 2024 छात्राओं का नहाते हुए वीडियो सामने आया। मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 74 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया था। 7 नवंबर 2024 एबीवीपी कार्यकर्ताओं गार्ड के बीच मारपीट। इसमें 3 कार्यकर्ता और 2 गार्ड घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। 20 फरवरी 2023 छात्रों के 2 गुटों से मारपीट। इसमें 2 छात्र घायल हुए थे। घायल छात्रों की रिपोर्ट पर आष्टा थाने में बीटेक 3rd ईयर के 4 छात्रों पर केस दर्ज किया गया। 8 जुलाई 2022 हॉस्टल में हनुमान चालीसा लगाया जुर्माना। इस घटना पर तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। 17 अगस्त 2022 वीआईटी में छात्रों ने फांसी लगाई। हालांकि इसका कारण सामने नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज की और जांच शुरू किया। सीहोर से आईएनएस 24/7 के लिए शैलेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और जशपुर के नारायणपुर में किसान महतारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने सीएम साय का जोरदार स्वागत किया। सीएम साय ने कार्यक्रम की शुरुआत मां काली और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करके कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों और किसानों को चेक देकर सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। सीएम साय ने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। आज नारायणपुर में किसान महतारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से धान कटनी के बाद भी भारी संख्या में उपस्थित हुए। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और आज करीब 80 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। उसके लिए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर है। 6 दिन बाद भी पुलिस आरोपी सलमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी, ड्रोन और मुखबिरों के आधार पर सलमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। रायसेन के एसपी को बदल दिया गया है। शहर में बवाल के बाद हालात फिलहाल सामान्य है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे का भोपाल एम्स में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। इसी बीच मुस्लिम समाज दरिंदे सलमान को पकड़ने के लिए आगे आया है और मुस्लिम समाज ने कहा कि सलमान को पकड़वाने के लिए सभी सहयोग करें। पिछले दिनों 21 नवंबर को हुई 6 साल की मासूम बालिका के दुष्कर्म के मामले में रायसेन जिले का माहौल गरमाया हुआ है। 21 नवंबर के बाद जैसे ही सलमान मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करके भागा और उसके बाद वो फरार हो गया, इसको लेकर के हिंदू संगठन और सकल हिंदू समाज के द्वारा जगह जगह, चाहे वो अब्दुल्लागंज हो, मंडीदीप हो, गौहरगंज हो, वाली हो, बरेली हो या रायसेन हो, बंद का आह्वान किया गया और इसके साथ धरना प्रदर्शन दिए गए। कल गौहरगंज में सकल हिंदू समाज के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था और उस दौरान पुलिस और पब्लिक में रास्ता खोलने को लेकर के बहस हुई और प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू किए। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। यथा स्थिति ये बनी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई, लेकिन पुलिस ने इस चीज को संभाल लिया। अभी मैं आपको बता दूं, पुलिस ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी की मदद से और अन्य स्रोतों की मदद से सलमान को तलाशने का प्रयास कर रही है। वहीं पर रायसेन के कुछ मुस्लिम समाज के व्यक्ति, गौहरगंज के आसपास के मुस्लिम समाज के व्यक्ति खुलकर सामने आ गए हैं कि ऐसे दरिंदे को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं संजय चौहान, INH रायसेन। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के पदभार ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी के विरोध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर कूच किया। इस दौरान भोपाल के व्यापम चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर जुटे। इस दौरान कार्यकर्ता अचानक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए व्यापम चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद अब पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। बता दें कि यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन कथित वोट चोरी और SIR में धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग का ध्यान खींचने के लिए किया गया था। और रायसेन के गौहरगंज में हुई 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। वहीं अब आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी पांजरा गांव से भागकर रोड पर आया और सिगरेट ली। लगभग 15 मिनट तक वो सड़क पर रुका रहा। उसके बाद जब एक गाड़ी से आए कुछ लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो जंगल की तरफ भाग गया। और ये सीसीटीवी तस्वीरें जब सलमान सिगरेट लेने के लिए पांजरा रोड वाले दुकान पर पहुंचा और सिगरेट खरीदी, लेकिन इस दौरान कुछ लोग उसका पीछा करते हुए दौड़ कर आए पकड़ने के लिए उसे, लेकिन इसी दौरान वो 9-2-11 हो गया। गौहरगंज मामले में जो सीसीटीवी का सामने आया है वो इसी जगह का है, क्योंकि ये मेरे पीछे दुकान है, ये पांजरा का रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये अंदर इसके लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर पांजरा गांव है,
सलमान 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करके सबसे पहले यहाँ भागा था। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो दुकान है जिसपे जो सीसीटीवी कल आया था, पुलिस को मिला था, मीडिया को मिला था, वो ये दुकान है। और आप देख सकते हैं उसने खुले भी लिए हमसे पैसे, कैमरे में रिकॉर्ड है सब लोगों के पास। और फिर लास्ट पोजीशन 9 बजे की बनती है जब उसने सिगरेट लिया और उसके जस्ट पीछे एक गाड़ी रुकती है, गाड़ी पे एक व्यक्ति रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं, तो वो उसके लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो पीछे भागता है साइड, बच्चे साइड भागते हैं राइट हैंड पे। तो हम बच्चों को पूछते हैं कि बच्चे अंधेरे में कहाँ जा रहे हो, और सर वो कुछ देर पीछा करने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और हम कुछ नहीं समझ पाते हैं कि क्या हुआ, और वो सिगरेट लेके चला जाता फरार। तो जिस गाड़ी से वो आया था वो एक ट्रैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी आया था, ट्रैक्टर इधर नहीं आया था, दूसरा पोजीशन, तो वो यहाँ पैदल चल के आया था। वो हाँ यहाँ से गाँव में काम करता है, वो यहाँ 2 किलोमीटर दूर कोई क्रेशर या कहीं भी काम करता है, नहीं पता वो। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर सलमान को पकड़ने की भरकस कोशिश कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी की मदद से, ड्रोन कैमरे की मदद से, पुलिस के सूत्रों की मदद से वो सलमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दरिंदा सलमान कब तक गिरफ्तार होता है। संजय चौहान, INH, रायसेन। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।